ये बैठे बैठाए अच्छी खासी मुसीबत आ गई है हम पर। अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी मुझे, सारी सिचुएशन ही बदल गई और मेरी इन्वेस्टमेंट गई सो गई। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो बैंक के पैसों की है, जो लोन लिया हुआ था उनसे। अगर वो अदा ना हुआ इन टाइम तो ये हमारा घर तो नीलाम हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे बेच के ये रकम अदा कर सकूं। लेकिन कुछ तो रकम होगी ना आपके पास? अरे जो कुछ था बैंक में प्लेज कर दिया था इसी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लें, बीपी हाई हो जाएगा आपका। अब आप पाकिस्तान वाला घर क्यों नहीं बेचते थे? उससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे ना कि ये काम हो जाए। अरे भाई उसे नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? इन्वेस्टमेंट की गरज से लिया था ना आपने वो घर, और इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए की जाती है कि मुश्किल वक्त में काम आ सके। वहां जायरा के ससुराल वाले रहते हैं और वो घर मैंने अपनी मर्जी से उन्हें दिया था इस्तेमाल करने के लिए। कैसे रातों रात उन्हें वहां से बाहर निकाल दूं? हम कौन सा खुशी से ऐसा कर रहे हैं, हालात ही ऐसे हो गए। और फिर उनके पास रहने के लिए अपना पुराने वाला घर है ना। लेकिन अगर हमने वो घर ना बेचा तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ जाएगा। और शबीर, एक बार अगर हम सड़क पर आ गए तो दोबारा सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे डर यह है कि कहीं वो इस बात को बुरा ना मान जाए। वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारी बेटी का ससुराल है। अब माना वो हमारी बेटी का ससुराल है, लेकिन वो लोग आपके अपने हैं और सालों आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है। इस मुश्किल वक्त में वो आपकी मुश्किल नहीं समझेंगे क्या? और फिर जायरा की वजह से वो घर हम लोगों ने उन्हें दिया था कि जायरा ने उस घर में जाना है। कुछ वक्त की बात है, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम नया घर लेकर दे देंगे उन्हें। अच्छा बहरहाल जायरा को इस बात का पता ना चलने देना, बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका अपना घर है। इस मुसीबत की घड़ी में आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? ठीक है, मैं जायरा से बात नहीं करूंगी, लेकिन आखिर तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तो मुझसे शिकायत करती हो कि मैं सारी बातें बताता नहीं और खुद मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई। तो क्या सरप्राइज सिर्फ आप ही दे सकते हैं? अच्छा, सरप्राइज। नाइस। क्या करे साथ, कोई देख लेगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि मियाँ बीवी इस हसीन रात में थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुम सादगी में भी इतनी हसीन लग रही हो, दुल्हन बन के तो कयामत ढाओ। ये खूबसूरती हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते की है साथ, जो आपकी आंखों में है और मेरे चेहरे पे। अरे वाह, बातें भी बहुत खूबसूरत करती हो तुम तो। आपकी सोबत का असर है। हमारी सोहबत में अभी आप आई कहाँ हैं? एक बार पूरी तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। तुम्हें सर से पैर तक बदल ना दिया ना, मेरा नाम भी साथ नहीं। इतना आसान नहीं है मुझे बदलना। और मेरी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। इस गिरफ्त से निकलकर जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी अब इसी कैद में है।
ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहो, ईद मुबारक। जीती रहो, जीती रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। मैं आपको देती हूँ क्या ये शुक्रिया। पहले तुम ईद तो लो। जरूर। आदाब। लेना। क्या बात है, बहुत प्यारी लगी। तुम्हें पता है जब ये मैं खरीद रहा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ड्रेस तुम पे इतना सूट करेगा। जो अच्छा होता है उस पे सब अच्छा लगता अच्छा, है। अच्छा बातें छोड़े, मेरी ईदी दे। जिंदगी तो तुम्हारे नाम कर दी है, एक जान बची है, दे दूं क्या? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जैतून। वो पिछले दिनों मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत नुकसान हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक बहुत बड़ा लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस घर को बेच दूं। ये घर जहाँ हम रहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आप ये घर बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सैतून, तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमारे पास इस घर को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है आप लोगों के पास रास्ता? इतना बड़ा कारोबार है, दुबई में सालों से कारोबार कर रहे हैं भाई साहब, इनकी हजारों जायदादें होंगी वहां दुबई में भी, यहाँ कराची में भी। लेकिन ये और बात है कि आप लोगों ने कभी हमें भिनक नहीं पड़ने दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अकल घास चरने गई हुई है। सब समझ रही हूं मैं, ये आपकी नीयत का फतूर है। आप लोग हमसे हमारा घर वापस लेके उसे बेचना चाहते हैं। प्लीज चुप रहो तुम, खबरदार जो बीच में बोले। सैतून, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हम बहुत मुश्किल में। कौन सी मुश्किल? कैसी मुश्किल? ये आप लोगों का सोचा समझा प्लान है हमसे हमारा ये घर वापस लेने का, और हम बेवकूफों की तरह आप लोगों की खातिर मिदारत में बिछे चले जा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं इसे बेचूं फेंकूं जो मर्जी करूं। ये घर मैंने तुम्हें सिर्फ रहने के लिए दिया था, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कराई थी इसकी, समझी? कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा मेरी। अच्छा छोड़ दे। इतना फखर, इतना गुरूर अच्छा नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने फैसलों में आजाद है तो फिर हम भी अपने फैसले करने में आजाद हैं। अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सब बकवास करते हुए। मेरे सारे एहसानात भुला दिए तुमने। कौन से एहसानात, कैसे एहसानात? मैं सब समझती हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता है, इस घर में करने के लिए आपने ये सारा एहसान जताया हम पर। मेरे बेटे को देखकर फंसाया आपने, और अब हमसे अपना घर वापस ले रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी मैं।